Okay, so we'll start with questions of kinetic theory today. And as usual, we will start with simple questions. Temperature of a gas at pressure P and volume V is 27 degree. So T1 is given to you 300 Kelvin because you have to convert it into Kelvin. Keeping its volume constant, V constant hai. Its temperature is raised to 927. So T2 is equal to 927 plus 273 is 1200 Kelvin. Then its pressure will be, you already know, at constant volume pressure is directly proportional to temperature. So easy question tha. P2 by P1 is equal to T2 by T1. So P2 is equal to T2 by T1 into P1. So it's simple thing. T2 is 1200, 300 मतलब 4 times हो जाएगा. So it is 4 times of P. Simple question. Next question is also simple. 4 moles of an ideal gas at 0 degrees Celsius. At constant pressure, it is heated to double its volume. मतलब V2 is 2 times of V1. मतलब V2 by V1 is 2. Then its final temperature will be at constant pressure. Volume is related to temperature directly at constant pressure. तो V2 by V1 is T2 by T1. हमको क्या बोला है, हमको वो फाइंड करना है T2. तो T2 is equal to V2 by V1 into T1. T1 0 तो T2 0, राइट? नहीं, केल्विन में लिखना होता है, केल्विन में. हाँ, यस. तो ये आ गया V2 by V1 2 और T1 is 273. तो 2 into 273 is how much? 250 का डबल 520, 546, 546, राइट? ये केल्विन में है. सो आंसर सी नहीं लिखना, राइट? तो that is simple thing. So this is simply 273 degrees Celsius. Option number B. Next question. The molecular weights of O2 and N2 are 32 and 28 respectively. At 15 degree, the pressure of 1 gram O2, 1 gram of oxygen will be same as that of 1 gram of nitrogen in the same bottle at the temperature. So what they are trying to tell you by saying same bottle is कि pressure constant रहेगा, volume भी constant रहेगा, क्योंकि अगर मैंने बॉटल सेम ले ली तो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट ना, प्रेशर भी कांस्टेंट होगा. तो हाउ डू यू रिलेट, हमको क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट दिया है. तो व्हाट विच फॉर्मूला डू वी नो आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी. क्या क्या कांस्टेंट है? आर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, क्योंकि दोनों का 1 ग्राम है, करेक्ट. वी कांस्टेंट और पी वी कांस्टेंट. मतलब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. मतलब बेसिकली टी फॉर ऑक्सीजन, हमको किसका फाइंड करना है, नाइट्रोजन का. तो टी फॉर N2 अपॉन टी फॉर O2 इज एम N2 एम O2. तो टी N2, molecular weight of nitrogen 28 है और that of oxygen is 32 and TO2 is 15 degrees. 15 डिग्रीज को आप पहले केल्विन में कन्वर्ट करोगे. 15 प्लस 273 288, 288. ये 4 का फैक्टर है, 7 जा 8 जा, राइट? ओके, देन 288 वापस 4 से कर दो, 8 से कर दो, आपके ऊपर है. 72 बराबर 72 और ये 2 है ना, 1 एंड दिस इज 36. 36 into 7
360 का हाफ 180, 180 में 72 ऐड करोगे 252, तो TN2 विल बी 252 केल्विन, मतलब -21 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट हियर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the molecular weight of gas is 44. The volume in liters occupied by 2.2 gram of this gas at 0 degree Celsius and 2 atmospheric pressure will be. Molecular weight of gas is 44, m दिया है, वॉल्यूम दिया है आपको, आपको वॉल्यूम पूछा है, आपको मास दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया है और प्रेशर दिया है। कौन सा इक्वेशन यूज होगा? वही PV इज इक्वल टू, वेरी गुड, nRT, और PV इज इक्वल टू N इज m बाय m RT। तो हमको V चाहिए, तो सिंपल है, V इज इक्वल टू m बाय m PRT। स्मॉल m आपको बोला है 2.2, कैपिटल M इज 44, प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर मतलब 2 into 10 power 5 पास्कल, 2 into 1.013 into 10 power 5, but I don't care for this, so it's okay। और वैसे भी लीटर्स में बोला है, तो पहले तो हम लोग ऐसा यूनिट में लिखेंगे, फिर देखेंगे बाद में। अगर आप ऐसा यूनिट्स में लिख रहे हो तो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल आल्सो, राइट। आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बाय द वे? 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना है? 0 मतलब 273। ये आ गया आपका 1 जा, ये आ गया आपका 20 जा, है ना, क्योंकि 2.2 upon 44 इज 1/20। तो नीचे आ गया आपका 40, दिस इज रफली 40, तो 8.31 इंटू 273 अपॉन 4 इंटू 10 पावर 6। तो ये आप रफ कैलकुलेशंस कर सकते हो, रफली बता रहा हूं मैं। तो इफ यू डू रफ कैलकुलेशंस, 1 जा 2.08, राइट, क्योंकि 8.32 अगर लोगे तो फिर 2.08 होगा। तो 2 इंटू 273 इज हाउ मच? 2 इंटू 273, अभी आपने थोड़ा 546, 546, राइट, तो 546 रफली बोल रहा हूं मैं, इंटू 10 पावर -6, मतलब 5.46 इंटू 10 पावर -4 मीटर क्यूब, है ना, राइट। तो मीटर क्यूब को आपको लीटर्स में कन्वर्ट करते आना चाहिए। हाउ मच इज दिस इन लीटर? हाउ मच? क्या? एक काम करो, व्हाट इज 1 लीटर इन सेंटीमीटर क्यूब? 10 to the power +3, right? What is, yes, 1 liter in meter cube is 10 power -3, तो आ गया क्या? 0.546 लीटर्स, मतलब रफली ऑप्शन नंबर। कैलकुलेशंस, 1 liter is 10 power +3 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 liter is 10 power -3 मीटर क्यूब, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, two thermally insulated vessels V1 and V2 are filled with air at temperatures T1, T2, volume V1, V2, pressure P1, P2 respectively. If the valve joining the two vessels is opened, the temperature inside the vessel at equilibrium will be. So you have two containers and they are, let us say, joined by a pipe, and the pipe is fitted with a valve. तो यहाँ पे एक वॉल होगा, सिंपल। तो हियर यू हैव P1 V1 T1, हियर यू हैव P2 V2 T2। अभी मैंने अगर वॉल को ओपन कर दिया तो गैस विल मिक्स, और आफ्टर सम टाइम इट रीचेस अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम।
तो व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दो गैसेस मिक्स होने पे होता क्या है। दो गैसेस मिक्स होने पे यही होता है कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मिला के, मतलब द गैसेस विल कंबाइन एंड देन यू विल हैव टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लेट अस से n1 इसमें है, इसमें n2 है, तो n1 प्लस n2 विल बिकम फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। एक में अगर 2 मोल है, दूसरे में 3 मोल है, तो 5 मोल टोटल गैस होगा। दिस शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। देन हमें यहाँ पे पहले कंटेनर में P1 V1 T1, दूसरे में P2 V2 T2 ये फिजिकल पैरामीटर्स बताए हैं गैस के। तो डू वी नो n in terms of PVT? n in terms of PVT here, PV upon RT. So P1 V1 RT1 plus P2 V2 RT2 कंबाइन होने के बाद व्हाट विल चेंज? पहला प्रेशर, लेट्स से फाइनल प्रेशर इज P, फाइनल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों मर्ज हो गए अब, तो यह आएगा आपका फाइनल प्रेशर P, यह आपका आएगा V1 प्लस V2 और RT, T is also equilibrium temperature here. So what we can do is R को कैंसिल कर देंगे। Once you cancel out R, you will be left with P1 V1 by T1 equal to, sorry, plus P2 V2 by T2 P V1 plus V2 by T. I can solve for this T here. मैं लेफ्ट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। आई कैन राइट, और मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि दिख रहा है ऑप्शंस में कि वहां पे P1 V1 T1 P1 V1 T2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। तो आइडियली स्पीकिंग क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया हमारा। क्यों ऑप्शन नंबर सी आएगा? क्यों? क्योंकि जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हियर आई विल बी गेटिंग P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 अपॉन T1 into T2 equal to P V1 plus V2 upon T। मतलब जो T आएगा मेरे पास, this T will be equal to P V1 plus V2 into T1 T2 upon P1 V1 T2 plus P2 V2 T1, करेक्ट। तो ऑलमोस्ट देयर, सिर्फ ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो मैच नहीं हो रहा, हो जाएगा मैच। कैसे मैच होगा? यूजिंग बॉयल्स लॉ। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? PV is equals to constant, using PV equal to constant, मतलब इनिशियल PV और फाइनल PV इक्वल होंगे। इनिशियल PV मतलब दो गैसेस से आ रहा है, so initial PV is coming from two gases, that's why, just a minute, I can write down, होगा ही, doesn't matter, yeah, so this is P1 V1 plus P2 V2 and this is P V1 plus V2। ये P V1 plus V2 यहाँ पे P1 V1 plus P2 V2 लिख देंगे, रिप्लेस कर लेंगे मतलब। तो यू विल हैव T is equal to P1 V1 plus P2 V2 T1 into T2 upon P1 V1 T2 plus P2 V2 T1। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट। बट यहीं पे सॉल्व हो गया था। Why? Because you could see after cross multiplying you will get P1 V1 T2 and
P2 V2 T1, इसलिए यहीं पे सॉल्व किया था ये। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। इट इज सिंपल, कुछ नहीं है यहाँ पे। To what temperature should the hydrogen at 327 degree Celsius be cooled at constant pressure so that the root mean square velocity of its molecule becomes half of its previous value? To what temperature should the hydrogen at, मतलब initial temperature दिया है, be cooled at constant pressure so that root mean square velocity becomes half of the initial value? If you remember, कल मैंने आपको बताया था CRMS is equal to under root of 3RT by M. R कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है। M भी कांस्टेंट है, हमने गैस चेंज किया गया नहीं, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन रहा, तो मॉलिक्यूलर वेट क्यों चेंज होगा? मॉलिक्यूलर वेट विल बी एज इट इज। इसका मतलब सिंपल है that CRMS is proportional to under root of T, राइट? मतलब T is proportional to CRMS square, और आपको बताया है हाफ करना है उसका, तो CRMS 2 मतलब फाइनल वैल्यू इज CRMS 1 by 2 हाफ, राइट? तो इजी है ये, T2 by T1 इज इक्वल टू CRMS 2 by CRMS 1 का स्क्वायर्ड। तो ये आपके पास है T2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ T1। T1 कितना था? 372, उसमें आप 273 ऐड करोगे 600, 600 का 1/4 150, 150 और -273, ऑप्शन नंबर A, because T1 was 600 Kelvin by 4, that is 150 Kelvin, and T2 will be -123 degree Celsius, correct? Right. Next question, 1 mole of an ideal monatomic gas gamma 5/3, अगर नहीं दिया तो ये बताना चाहिए था, is mixed with 1 mole of diatomic gas that is gamma 7/5, where gamma is for the mixture, sorry, what is the gamma for the mixture? Gamma denotes the ratio of specific heat at constant pressure to that of constant volume, हमको ऑलरेडी पता है gamma is Cp/Cv। आपके पास दो गैसेस है, एक आइडियल मोनोटॉमिक है 1 मोल है उसका, और दूसरे का भी 1 मोल है, और यू आर टोल्ड टू मिक्स दीज टू गैसेस, एंड what is the gamma for mixture? This is what you're supposed to do. तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड दिस। तो फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो अभी बता देता हूँ। ओनली थिंग दैट विल बी लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू इज टू सी ये फॉर्मूला आता कैसे है। जैसे हमने दो लिक्विड को मिक्स किया था, उसका डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकाला था, दैट वाज टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे ये गामा है रेशियोज ऑफ Cp/Cv। तो हाउ टू फाइंड आउट दिस, इट इज एन इजी टास्क बेसिकली, सिर्फ आपको देखना है कैसे करना है ये। तो फॉर्मूला इज प्रीटी सिंपल, ये आएगा N1 गामा 1 अपॉन 1 माइनस गामा 1, या फिर गामा 1 माइनस 1, गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 gamma 2 upon gamma 2 minus 1 upon gamma 1 mu 1 N1, N1 upon gamma 1 minus 1 plus N2 upon gamma 2 minus 1. If I am not wrong, this number of moles N1 N2 moles है, gamma Cp/Cv का रेशो है, yes, तो this should be the formula, correct? ओके, तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो यू कैन इनफैक्ट इसको मॉडिफाई भी किया सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर रहा हूं, तो लॉजिकली गामा विल नॉट चेंज, तो इसलिए करके देखो, N1 इक्वल टू N2, गामा 1 इक्वल टू गामा 2 डाल के देखो,
तो you will get the same thing. You will get gamma mixture equal to gamma 1 और gamma 2. तो anyways, तो n1 कितना है हमारे पास? n1 कितना है? 1. gamma 1 कितना है? 5/3 क्योंकि मोनोएटॉमिक है. n2 कितना है? 1. gamma 2 कितना है? 7/5 क्योंकि डायटोमिक है. सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, तो gamma mixture will be 1 into 5/3 upon 5/3 minus 1 plus n2 1 7/5 7/5 minus 1 upon same thing क्योंकि n1 upon gamma minus 1, n1 is 1, 5/3 minus 1 plus 1 by 7/5 minus 1. सॉल्व करो इसको, जो भी आएगा 5/3 minus 1 is 2/3 है ना. तो ये आपका आ गया 5/3 upon 2/3 plus 7/5 upon 2/5 upon 1/2/3 plus 1/2/5. इसको सिंप्लीफाई करो. What is this? Is 5/2. This is 7/2. 12/2. 6. ऊपर 6. नीचे 3/2 plus 5/2. 8/2. 4. 3/2 है ना. 6/4 is 3/2. Option number A. This is how you can solve it. इसको याद रखने का ट्रिक होता है. ट्रिक ये है, अगर आपको सिर्फ न्यूमरेटर याद है n1 gamma 1 अपॉन, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है, याद रखना ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. CP/CV का रेशियो कभी नेगेटिव हुआ है क्या? नहीं, तो नेगेटिव नहीं होगा वो. इसलिए मैं 1 माइनस गामा जब लिखने की सोच रहा था तो देन आई थॉट अच्छा कम से कम तो मोनोएटॉमिक होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए नीचे गामा -1 ही आएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता वो. दैट्स व्हाई. और डिनोमिनेटर लिखते वक्त सिर्फ ये दोनों चीजें छोड़ देनी है. आ गया आपका फॉर्मूला. सिंपल है. राइट. सो दिस इज 3/2. अभी a gaseous mixture contains equal number of nitrogen, hydrogen and nitrogen molecules. Equal number है, number of moles equal नहीं है. Okay. Specific heat measurements of this mixture at temperature below 100 would indicate that the value of gamma for this mixture is. तो gamma mixture निकालने के लिए बोला है आपको, करो solve. This question needs to be handled with care. Why handled with care is because यहाँ एक सेंटेंस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर एट टेम्परेचर्स बिलो 100 केल्विन. बिलो 100 केल्विन का मतलब ये होता है बिलो 100 केल्विन इज लेस देन 173 माइनस 173 है ना. राइट. तो बिलो 100 केल्विन you don't have sufficient energy for rotational motion. मतलब below 100 Kelvin the gas will act only as monoatomic. There will be only translational degrees of freedom. So that is why it is important. So below 100 Kelvin the gas or gases will behave like monoatomic gas since the heat is not enough, क्योंकि एनर्जी तो उसको हीट से सराउंडिंग से मिलेगा, इज नॉट इनफ फॉर रोटेशनल मोशन.
इसका मतलब ये होता है therefore gases will have only ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एनीवेज मैंने मोनोएटॉमिक बोल ही दिया है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आई कैन राइट देयरफॉर गामा फॉर हाइड्रोजन एंड गामा फॉर नाइट्रोजन। अभी H2 लिखो, इट इज जस्ट 5/3। अब N1 इक्वल टू N2 भी है, सिंस कैपिटल N1 एंड कैपिटल N2 मतलब फॉर hydrogen and for nitrogen they are equal anyways, right? तो आप बोल सकते हो यहाँ पे if they are equal, तो मैं गामा मिक्सचर का फॉर्मूला इजी करके देता हूँ आपको। इट इज सिंपल। क्या था गामा मिक्सचर का फॉर्मूला? बिकॉज आई एम लेजी सो आई विल बी जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम हियर। गुड। तो गामा मिक्सचर के केस में यहाँ पे बहुत सारी चीजें इजी हो जाएगी कैलकुलेशंस। व्हाई? ये इसलिए होगा क्योंकि गामा 1 गामा 2 इक्वल है, N1 N2 इक्वल है, राइट? तो अगर आप N1 N2 गामा 1 गामा 2 इक्वल डालते हो तो आपको मिलेगा गामा मिक्सचर एज 2N1 गामा 1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 अपॉन नीचे भी 2N1, राइट? कैंसल 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 कैंसल। गामा मिक्सचर इज जस्ट इक्वल टू इधर गामा 1 और गामा 2। मैंने इसलिए लास्ट एग्जांपल में बोला था आपको। और गामा 1 या गामा 2 दोनों क्या है? 5/3, ऑप्शन नंबर सी, राइट? So if you have number of moles to be equal in that case and also if both the gases have same specific heat capacities, then gamma mixture is just gamma. It is just like mixing hydrogen with hydrogen. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा टाइम सेव हो सकता है प्रोवाइडेड इफ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of the heat energy supplied which increases the internal energy of the gas is। कांस्टेंट प्रेशर पे जब हीट करते हो तो जो हीट हम लोग सप्लाई करते हैं दैट इज dq। मैंने कल ही बताया था, इट परफॉर्म्स टू डिफरेंट जॉब्स। वन, टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है मैंने कल डिफाइन नहीं किया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यू नो इट। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस? टोटल एनर्जी मतलब सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें गैस है, इट हैज सम 10 टू द पावर 20 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगा, दैट एनर्जी मे बी रोटेशनल, मे बी ट्रांसलेशनल, मे बी वाइब्रेशनल। ऐसे हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगा। तो sum of all the energies possessed by all the molecules is the internal energy, and that is nothing but the measure of temperature of the gas, या फिर heat content भी बोल सकते हो। तो internal energy is just the total energy of the gas, du plus work done, dw। आपको बोला है मैंने जो हीट सप्लाई किया dq, इसका कितना फ्रैक्शन du को इंक्रीज करने में गया। मतलब दे आर आस्किंग यू du by dq बेसिकली। They're just asking you what is the ratio of du by dq, and interestingly du by dq आप देखोगे it turns out to be just 1 by gamma। कैसे देखते हैं? So how to solve this? मैं पहले तो dq से डिवाइड कर लेता हूँ। इफ यू वांट, अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है तो फिर dq का डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग। dq is ncp dt by definition। ncp dt, जैसे du हमने लिखा था ncv dt, नहीं याद होगा तो हमने लिखा था cv is equal to du by dt। तो मतलब du क्या हो गया फिर? cv dt। अगर n मोल्स होंगे तो ncv dt।
वैसे dq भी है आपका ncp/dt प्लस वर्क डन इज pdv, right? Okay, then fraction of heat energy supplied which increases internal energy is, तो as I told you हमको सिर्फ करना क्या था, in fact in reality हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था 1 इक्वल टू du बाय dq प्लस dw बाय dq। फिर उसके बाद ये जो है ये मैं यहाँ पे लाके डिवाइड कर देता, कॉपी एंड देन पेस्ट यहाँ पे भी कर देता लाइक दिस, तो मुझे मिलता 1 राइट। तो फिर ये n n गया, ये dt dt भी गया, राइट। तो क्या बचा हमारे पास pdv, और ये जो है ncp/dt, इसका क्या करेंगे फिर, व्हाट इज दिस, क्या करेंगे इसका, कुछ नहीं, क्यों नहीं, पूछा क्या है वो इस पे ध्यान दो ना। वी डोंट केयर फॉर एनी अदर पैरामीटर, सिर्फ ये फॉर्मूला समझने के लिए बताया है मैंने, हमको चाहिए सिर्फ इसका रेशो, मैं बाकी सब चीजें लिखना ही नहीं चाहता था, बट जस्ट टू टेल यू दैट फॉर्मूला du क्या था, n c v dt, dq क्या था, n c p dt, क्या बचा ये cv बाय cp, मतलब 1 अपॉन cp बाय cv, मतलब 1 अपॉन ग्यामा। डायटोमिक गैस के लिए ग्यामा क्या होता है, हाँ 7/5, तो आंसर क्या आएगा 5/7। हमको जब पूछा ये फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, तो हमको पूछा ही जब du by dq है, तो व्हाई शुड आई बी वरीड अबाउट dw by dq, जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको याद होना चाहिए, इसके लिए मैंने वहां पे वो लिया था, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्लियर यहां तक? ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आपको याद होगा एक बबल था जो बॉटम पे था लेक के, फिर ऊपर गया सरफेस पे तो 3 टाइम्स वॉल्यूम हो गया, वो सरफेस टेंशन में आ गया था, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था, बट इट्स ओके बिकॉज इफ यू रिमेम्बर हमने पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज किया था यहाँ पे, तो आई विल स्किप दिस इज ऑलरेडी डन। A vessel contains two non-reactive gases, neon which is monatomic and oxygen which is diatomic. The ratio of their partial pressures is 3:2. The ratio of number of molecules is how much? What is P1, मतलब what is PV and RT, right? PV is equal to nRT है ना। पहली गैस कौन सी है, नियॉन, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। तो P1 V1, मतलब ये मैं नियॉन के लिए लिख रहा हूं, N1 R1 नहीं लिखना, कांस्टेंट है, T1 नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, दोनों एक ही वेसल में है, दोनों एक ही वेसल में होने का मतलब होता है कि दोनों दोनों का टेम्परेचर सेम है, अगर एक ही वेसल में है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, राइट। सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन P2V इज इक्वल टू N2RT, हमको क्या चाहिए, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो P1V अपॉन P2V, मैं तो सीधा बोल सकता था कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, स्पेस P इज प्रोपोर्शनल टू R, खत्म, 3/2 3/2 हो गया, आंसर खत्म है ना। तो ठीक है, दैट आल्सो यू कैन डू, N1RT N2RT, फिर आप बोलोगे P1/P2 is N1/N2 and hence it is 3/2, देखिए रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर बोला है 3/2, इतना ज्यादा करना नहीं, आप बोलना सिर्फ
what you can say is PV is equal to nRT. So P is proportional to N since V, R and T are all constants. तो हो गया ओरल ओरल। प्रेशर का अगर रेशियो 3/2 है तो इसका रेशियो भी 3/2 होगा। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर ए खत्म। If the pressure and the volume of certain quantity of ideal gas are halved, then its temperature will become, क्या होगा? इजी है ये। प्रेशर और वॉल्यूम को आपने हाफ कर दिया, वापस इसको P इज इक्वल टू nRT यूज करोगे, देन है ना। तो क्या करेंगे इसमें, वही है P V इक्वल टू nRT, बराबर। n और r कांस्टेंट है मान ले, क्योंकि बोला नहीं उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है। नहीं, अगर नहीं बोला तो हमको मानना ही पड़ेगा कि दीज आर लाइक कांस्टेंट्स, राइट। तो फिर क्या है, PV प्रोपोर्शनल टू T। तो फिर क्या है, T2/T1 इज इक्वल टू P2V2/P1V1। और उन्होंने ऑलरेडी बोल के रखा है प्रेशर और वॉल्यूम को हाफ किया आपने, हाफ मतलब P2 is P1/2, V2 is V1/2, मतलब P2/P1 हाफ और V2/V1 हाफ, है ना। तो यहाँ पे V1 आएगा, तो P2/P1 हाफ, V2/V1 हाफ, तो 1/4 हो गया। T2 is equal to T1/4, तो it becomes 1/4। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो KTG इज सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। हाँ ऑफ कोर्स हम लेवल 1 पे हैं अब। The temperature of an ideal gas is increased from 27 to 127. Percentage increase in VRMS is, करो तो सॉल्व। बेसिकली यू कैन डू इट इन टू डिफरेंट वेज। एक, आप बोल सकते हो कि VRMS या CRMS इज इक्वल टू √3RT/m। फिर आपको बोला परसेंटेज इंक्रीज इन VRMS, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। परसेंटेज इंक्रीज मतलब आप बोलते हो फिर V2 माइनस V1/V1 into 100। Some books will say √3RT2/m blah blah blah, which I don't care because we already know, हमको ऑलरेडी पता है कि जब हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो कांस्टेंट डोंट कंट्रीब्यूट। याद है क्या, हमने बहुत जगह पे किया था ये। A is equal to 3 into B raised to x. What is the percentage change in A? Delta A/A into 100। हमने कभी 3 का सोचा था नहीं, हमने बोला x टाइम्स ऑफ डेल्टा B/B into 100। तो यहाँ पे √3R और m ये सब कांस्टेंट है, तो आई डोंट केयर। मैं लिखूंगा √T2 माइनस √T1/√T1 into 100 डायरेक्टली। T2 127 plus 273 400, माइनस T1 27 मतलब 300 केल्विन अपॉन 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। 20 माइनस 300 का रूट 3 जरूरत ही नहीं है, 10√3 यू आर करेक्ट, यू आर राइट। √3 इज 1.732, है ना। 10 into 1.732 is how much, 17.3। रफली बता रहा हूं मैं, नीचे भी 17.3, of course with 2। मैं प्रिसिशन, आई एम नॉट वरीड अबाउट एक्यूरेसी हियर बिकॉज आई सी 11 के बाद 15, 15 के बाद 33, 33 के बाद 37, so I don't care for precise answer, so precision doesn't matter to me here, accuracy I mean। तो ऊपर क्या बचा 2.7, नीचे क्या बचा 17.3। For me this is 3/18। 3/18 is 1/6। 1/6 is नहीं तो फिर करो, दिस इज 15
0.5%, या फिर आई मीन इट डिपेंड्स आपको कैलकुलेशन कैसे पसंद है करना। मैं इसको 270 बाई 17.3 भी बोल सकता हूँ। तो मुझे पता है 17 इंटू 10 इज 170, 17 इंटू 20 इज 340, है ना, करेक्ट। तो 270 आंसर ये आंसर कभी भी 15 से 20 के बीच में आएगा, मतलब 10 से 20 के बीच में आएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज 270 अपॉन 17.3, 17.3 इंटू 10 मतलब 173 into 20 is 346. My answer lies somewhere over here, that is ऊपर जो मैं नंबर देख रहा हूँ that is 270, है ना, बराबर, करेक्ट। तो 11 तो कैसे होगा, 11 नहीं हो सकता ना, 11 कैसे होगा, 11 will be 173 plus 17 roughly 200, रफ। तो 11 के बाद 15.5 ही ऑप्शन बचता है, खत्म। तो यू हैव टू थिंक इन सच वे। तो आप लोगों को नंबर्स के साथ बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज हाउ यू कैन मेक थिंग्स सिंपलर, राइट। तो 2.7 by 17.3 इधर 3 by 18, 3 by 18 is 1 by 6 into 100, that is 1 by 6 into 100, 100 by 6, 100 by 6 is how much, 50 by 3, 50 by 3 is how much, roughly 48 by 3, that is 16, roughly, राइट। तो वैसा करो ऐसा करो, आपके ऊपर है, it's up to you. 1 mole of an ideal monatomic gas at temperature T0 expands slowly according to the law P by V equal to constant. Okay. If the final temperature is 2 times of T0, heat supplied to the gas is. I cannot take this question today क्योंकि मैंने आपको thermodynamics बताया नहीं है। In thermodynamics you must have heard of different processes जैसे isothermal, adiabatic. This is related to adiabatic process. PV raised to gamma equal to constant, है ना। तो I will be introducing that in thermodynamics, and this question will be carry forwarded for thermodynamics, right? So as you see, there is no next button, which means we will stop here.